Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learning English with AK. My name is Arun और guys आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर आप बोल सकते हैं कि 50% इंग्लिश टिकी हुई है। ऐसा कौन सा टॉपिक है, हम उस टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे। गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम सभी टेंस के सेंटेंस बनाना सीखेंगे, उनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और उनको अपनी भाषा में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम इस सीरीज के माध्यम से सीख रहे हैं। तो गाइस आपने इस सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, जिस पे आप जाके इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस सीरीज का ये 5वां दिन है और इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। गाइस ये टेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते कि आधी से ज्यादा इंग्लिश इस टॉपिक पे टिकी हुई होती है। तो गाइस विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जी हाँ गाइस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे आधी इंग्लिश टिकी हुई है, क्योंकि हम कभी भी जब बात करते हैं किसी भी पर्सन से तो हम अपनी पास्ट की घटित हुई चीज़ों को बताते हैं। तो कभी भी हम किसी से मिलेंगे तो हम पास्ट की चीज़ों को बताएंगे। कभी भी हम चाहे वो 10 मिनट पहले की हो, चाहे वो आधे घंटे पहले की हो, चाहे वो बचपन की हो, तो सारी चीज़ें आपने कभी स्टोरी देखी हो तो स्टोरी में भी आपको पास्ट टेंस, यही वाले टेंस देखने को मिलेंगे। तो इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस इस टेंस की पहचान क्या होती है। इसकी पहचान ये होती है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, या था, ये थी, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का प्रयोग करते हैं। डिड, यस गाइस। और इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जब हम हाँ करते हैं कि मैंने ऐसा किया था, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में, यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, जिसमें क्या शब्द शुरू में आता है सेंटेंस के। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे। गाइस फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट आया तो नॉट, नहीं आया तो नहीं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये गाइस इसका फॉर्मूला है। अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं देखिए। सेंटेंस लिखा है क्या तुम कल स्कूल गए थे, गए थे, ये थे, या थी, इस तरीके के शब्द आ रहे हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो क्या तुम कल स्कूल गए थे। अब इसमें फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। अब तुम गए थे तो सब्जेक्ट क्या है, यू। नॉट आया नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना क्या होता है, गो। तो गो कहां पे, टू स्कूल, टू स्कूल। कब गए थे, कल, यस्टरडे। तो क्या तुम कल स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। तो गाइज आपसे कोई सवाल पूछ रहा है डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है क्या तुम कल स्कूल गए थे। अनदर एग्जांपल देखते हैं। क्या उन्होंने कार नहीं खरीदी थी, क्या उन्होंने कार नहीं खरीदी थी। अगर इस तरीके से आपसे कोई पूछे तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। क्या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए, डिड। उन्होंने, अब वो बहुत सारे हैं यानी कि दे, तो दे लगाएंगे सब्जेक्ट के लिए, दे। उसके बाद नॉट, उसके बाद गाइस खरीदना होता है परचेज, बाय भी लगाते हैं लेकिन लग्जरी चीजों के लिए परचेज लगाते हैं। तो परचेज, क्या खरीदी थी, कार। तो क्या उन्होंने कार नहीं खरीदी थी, डिड दे नॉट परचेज कार। अनदर एग्जांपल देखते हैं। क्या सोनू ने पाठ याद किया था, क्या सोनू ने पाठ याद किया था। तो कैसे बनाएंगे, सेम फॉर्मूला, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट सोनू,
उसके बाद याद करना होता है लर्न, उसके बाद क्या याद किया था? पाठ यानी कि लेसन। तो क्या सोनू ने पाठ याद किया था? डिड सोनू लर्न लेसन? तो गाइस कुछ अनदर एग्जांपल देखते हैं। क्या तुमने कल टीवी देखा था? डिड यू वॉच टीवी यस्टरडे? क्या तुमने कल अंग्रेजी बोली थी? डिड यू स्पीक इंग्लिश यस्टरडे? क्या तुमने कल कपड़े धोए थे? डिड यू वॉश क्लॉथ्स यस्टरडे? सो गाइस इस तरीके के सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के हम ऐसे बनाते हैं। अब गाइस अगर सवाल आया है तो हाँ या ना में जवाब भी आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जब जवाब हाँ में होता है, और गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पे सब कुछ छिपा हुआ है। तो गाइस इस टेंस के हाँ का उत्तर कैसे देते हैं आइए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो गाइस इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सेंटेंस लिखा है गाइस, मैंने कार खरीदी थी। अब गाइस आपसे पूछा किसी ने डिड यू परचेज कार, तो मैंने कार खरीदी थी आपको बोलना है। तो आप कैसे बोलेंगे? सेम फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। गाइस खरीदना होता है परचेज, और परचेज की सेकंड फॉर्म होती है परचेज्ड। तो आई परचेज्ड, क्या खरीदी थी? कार। तो मैंने कार खरीदी थी, आई परचेज्ड कार। किसी ने आपसे पूछा डिड यू परचेज कार, आपने बता दिया आई परचेज्ड कार। कुछ अनदर एग्जांपल देखते हैं। हमने आज चिड़ियाघर देखा था। आपसे किसी ने पूछा हो अगर कि डिड यू सी जू, तो आप बोल रहे हो कि हाँ हमने आज चिड़ियाघर देखा था। तो इसको कैसे इंग्लिश में बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने का मतलब वी, हम। उसके बाद देखने की होती है गाइस सी, तो सेकंड फॉर्म होती है सा। तो वी सा, क्या देखा था? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं गाइस? जू। कब देखा था? आज, टुडे। तो हमने आज चिड़ियाघर देखा था, वी सा जू टुडे। अनदर एग्जांपल देखते हैं गाइस। उसने सुबह जूस पिया था। उसने सुबह जूस पिया था। तो इसको कैसे बनाएंगे? उसने के लिए गाइस थर्ड पर्सन है, तो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। सपोज लड़का है वो, तो ही, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। पीना होता है गाइस ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक। तो ही ड्रैंक, क्या पिया था? जूस। कब पिया था? मॉर्निंग। तो ही ड्रैंक जूस इन मॉर्निंग। गाइस कुछ अनदर एग्जांपल देखते हैं। मैंने कार चलाई थी, आई ड्रोव कार। मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। मैंने शेर देखा था, आई सॉ द लायन। तो गाइस इसमें आपने देखा कि हमने क्वेश्चन कैसे किया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। हमने हाँ में उत्तर कैसे दिया। और अगर गाइस आपको मना करना है कि मैंने ऐसा नहीं किया था या मैं वहां नहीं गया था, तो इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। गाइस सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसमें क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं गाइस देखते हैं। मैंने कपड़े नहीं धोए थे। किसी ने आपसे पूछा था क्या तुमने कपड़े धोए थे? डिड यू वॉश क्लॉथ? तो आप बोल रहे हो कि मैंने कपड़े नहीं धोए थे। अब इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आए, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट। धोना गाइस होता है वॉश, तो वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्या धोए थे? कपड़े। तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे, आई डिड नॉट वॉश क्लॉथ। आपसे किसी ने पूछा डिड यू वॉश क्लॉथ, आपने सिंपली बता दिया आई डिड नॉट वॉश क्लॉथ। गाइस अनदर एग्जांपल देखते हैं। हमने मैच नहीं देखा था। अब आप बोल रहे हो कि हमने मैच नहीं देखा था, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, फिर देखना। देखना गाइस होता है वॉच, तो वॉच क्या नहीं देखा था? मैच, तो मैच। तो हमने मैच नहीं देखा था, वी डिड नॉट वॉच मैच। गाइस अनदर एग्जांपल देखते हैं।
मोनिका ने खाना नहीं बनाया था। अब आपसे किसी ने पूछा होगा क्या मोनिका ने खाना बनाया था, अब आप बोल रहे हो मोनिका ने खाना नहीं बनाया था। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मोनिका, अब उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट। अब खाना बनाना गाइस होता है प्रिपेयर, तो प्रिपेयर और क्या बनाया था, खाना, तो फूड। तो मोनिका ने खाना नहीं बनाया था, मोनिका डिड नॉट प्रिपेयर फूड। गाइस कुछ अनदर एग्जांपल देखते हैं। मैं दिल्ली नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखी थी, आई डिड नॉट राइट एप्लीकेशन। मैंने अंगूर नहीं खाए थे, आई डिड नॉट ईट ग्रेप्स। तो गाइस आपने देखा कि हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सवाल किस तरीके से करते हैं, सेंटेंस कैसे करते हैं, उसको हिंदी में हाँ में जवाब कैसे देते हैं और ना में जवाब कैसे देते हैं। तो ये गाइस हमने इस अब तक सीखा। गाइस अब बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के कोई सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। सेकंड टाइप का मतलब जब डब्ल्यू फैमिली के वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों। तो इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद डिड, नो सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुमने कार क्यों नहीं चलाई थी। तुमने कार क्यों नहीं चलाई थी, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड यानी कि क्यों, क्यों का यानी कि वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि तुम, तो तुमने यानी कि तुम, यू, तो उसके बाद नॉट। अब कार चलाना होता है गाइस ड्राइव, तो ड्राइव और क्या चलाई थी, कार। तुमने कार क्यों नहीं चलाई थी, वाई डिड यू नॉट ड्राइव कार। कुछ अनदर एग्जांपल देखते हैं गाइस। हमने अंग्रेजी कब बोली थी, हमने अंग्रेजी कब बोली थी। तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का वर्ड यानी कि कब, तो वैन होती है कब की, वैन, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमने, तो वी। बोलने की गाइस होती है स्पीक, और क्या बोली थी, इंग्लिश, तो इंग्लिश। हमने अंग्रेजी कब बोली थी, व्हेन डिड वी स्पीक इंग्लिश। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस। पंकज कल कहां गया था, पंकज कल कहां गया था। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का वर्ड कहां, वेयर, उसके बाद डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि पंकज। अब गया था तो यानी कि गो, कल का यस्टरडे। तो पंकज कल कहां गया था, वेयर डिड पंकज गो यस्टरडे। गाइस कुछ अनदर एग्जांपल देखते हैं। तुमने चाय कब पी थी, व्हेन डिड यू ड्रिंक टी। तुमने कहां घर खरीदा था, वेयर डिड यू परचेज होम। तुमने मोबाइल कैसे बेचा, हाउ डिड यू सेल मोबाइल। तो गाइज हमने सीखा इसमें हर तरीके के सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाँ में जवाब कैसे देते हैं और ना में जवाब कैसे देते हैं। तो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग इंग्लिश विद एके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और गाइज ऐसे ही इंग्लिश सीखते सीखते आप इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू आर एबल टू मेक दीज सेंटेंसेस, सो जस्ट ट्राई टू स्पीक दीज सेंटेंसेस एंड try to communicate with the people which you are learning here. So whenever you will speak these sentences with anyone, so slowly you will be in the habit of speaking English. So guys, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।